तुम जब राइज करना चाहते हो ना, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाती है, और जब वो तुम्हारे अंदर योग्यता देखती है तो और पड़ जाती है। तो सीधे डिस्टर्ब करेगी, इनडायरेक्टली डिस्टर्ब करेगी। तुम लड़की हो तब तो और परेशान करेगी। तुम्हारे पापा से जाके कह देगी कि रात में तुम्हारी लड़की जो है एक लड़के के साथ खड़ी थी वो कंपनी गार्डन पे, पता नहीं ऐसा लग रहा था वही थी, अब पता नहीं हमको। अब सौभाग्य से अगर तुम उस वक्त घर में थी तब तो कोई बात ही नहीं, और अगर नहीं थी, लड़कियों के लिए तो सबसे ज्यादा खतरा है ना। लड़कों को तो चलो कोई बात नहीं, लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा खतरा है, वो भी मिडिल क्लास। उम्र भागी जा रही है, 25 के बाद कौन शादी करेगा? तुम्हारे लड़के को उठा ले जाएंगे, उसी से जबरदस्ती शादी करेंगे। लड़कियों का तो सबसे पहले चरित्र अटैक, कैरेक्टर पे। इन लोगों की दशा तो और दयनीय है, इन्हें तो बड़े फ्रंट पे लड़ना पड़ता है। अरे जानते हैं क्या पढ़ने आती हैं, सुनना पड़ेगा। ताकत में आ जाओ, उठवाओ। किसी सबॉर्डिनेट दरोगा रोगा से कह दो कि उठाओ इसको घर से, इसकी गाड़ी में 2 पुड़िया चरस रखो, इसको भी मारो, इसकी औरत को भी मारो, बच्चे को भी मारो, वो जो गोद में बच्चा लिया है उसको पटक दो उठा के, मरने ना पाए, मरने ना पाए, सबको मारो, और फिर खुद जाके छुड़ाओ भी। कह रहे गुप्ता जी को तो पड़ोसी है हमारे, और मुस्कुराओ। कमजोर हो तो हरिद्वार चले जाओ, एक माला ले लो और गायत्री मंत्र पढ़ो। बस यही सिद्धांत है। कमजोर हो गए तो तुम्हारा शोषण होगा, उसका मजा लो, जानते रहो कि शोषण हो रहा है। दुनिया में बस 2 ही मजा है, एक शोषित होने का और एक शोषण करने का, और कोई मजा ही नहीं। अभी तुम्हें आईएएस बना के ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाए, तुम नहीं जाना चाहोगे, किसको दिखाओगे वहां जाके? तो आईएएस बन के तुम सबसे पहले कहां भागोगे? अपने गांव, बार बार पीछे करके चश्मा ऐसे लगा के ऐसे ऐसे चलते हुए कि मर गए ना। अरे भैया, वो जो हर आदमी का चेहरा तुम देखोगे ना, तुमको इतना मजा आएगा देख, तुमको आईएएस बनने का मजा नहीं आएगा। तुमको आईएएस बनने का मजा नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। मजा आएगा हर आदमी का चेहरा देखने पे कि मर गए ना। अरे भैया हम वैष्णो देवी गए थे आपके लिए पूजा करने के लिए। हाँ पता है मुझे, पता है तू गया था। बुराई सुनो यार, जब हमने शुरू में YouTube लेक्चर लेना शुरू किया तो बहुत गाली लिखते थे लड़के। लड़के तो नहीं लिखते थे, लगते तो मेरे दोस्त ही थे सब मेरे दोस्त। ये जितनी उल्टी सीधे कमेंट्स करते हैं सब मेरे दोस्त हैं, स्कूल के, कॉलेज के। सोचते इतना बर्बाद आदमी, हमसे फार्मूला पूछते मैं बताता नहीं हूं, या जिनको मैंने काम नहीं किया है। भैया बहुत प्यार दिखा रहे हैं, भैया एक बार हमारे यहाँ भी काम आ जाइए, 5 दिन पढ़ा दिए, दे दो 2 करोड़ रुपए। और हमको नाहक में गाली देते हैं, अपना जबान खराब करते हैं। हमसे ज्यादा बर्बाद आदमी धरती पे कहां मिलेगा? बर्बादों के बादशाह हैं हम। ऐसा कोई कुकर्म नहीं जो ना करें, और ना करने को प्रोत्साहित ना करें। जियो यार, दूसरे की बात पे क्यों ओपिनियन पे जा रहे हो? ये आदमी अच्छा नहीं है, शादी करोगे क्या? तुम डरे हुए हो, तुम्हें कोई हल्का सा कुछ लिख देता है तुम डर जाते हो। अरे भैया मेरा मतलब ये नहीं था, देखिए ऐसा ऐसा ही है, ऐसा ही जो तुम सोच रहे हो। तुम ये सब चीजें छोड़ दो, मजा लो खाली सुनने का। आईएएस बनोगे तब तुम्हें बहुत मजा आएगा, लोग भागते हुए तुम्हारे पास आएंगे।
हर आदमी तो तुम्हारी शादी कराने लगेगा तुरंत। और सिंपल रहो यार, साधारण सिंपल। कम से कम माता अपने पिता का कम से कम पैसा खर्चा कराओ अपने ऊपर। अगर खुद से कमा रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप पिताजी से उतना पैसा लो जितनी तुम्हें जरूरत है, उससे ज्यादा मत लो। सारा प्रोग्राम रोक दो, सब। शैम्पू अगर तुम्हारे बाल में लगता है तो सेव करा के रखो, क्या जरूरत है? कौन स्वयंवर में जा रहे हो अभी? लड़कियां को तो खैर एक अपवाद है, लड़कों की बात कर रहा हूं। अगर तुम्हारे बाल, क्योंकि स्ट्रेस है ना, बाल झड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हटाओ, छोटे छोटे करा लो, कैप लगाया करो। एक कैप साल भर चल जाती तो तक तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यहां तक बाल रखाना। अभी क्यों रखाए हो? अभी कौन तुम्हें देखने आ रहा है? साइकिल से आओ। एक टाइम बढ़िया खाना खाओ दोपहर में, एक टाइम हल्का फुल्का खा लो, चना रोस्टेड रख लो। ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं यार। फूड हैबिट को अपने मेंटेन करो, टुकड़े टुकड़े में खाते रहो। रोस्टेड चना बड़ी प्यारी चीज है, रखे रहो, खाते रहो, पढ़ते रहो। एक थर्मस ले लो, चाय पीने के लिए उठ के मत जाओ, उठ के जाओगे तुम्हारा 3 घंटा चला जाएगा। एक थर्मस ले लो, बना के रख लो, नींबू और शहद डाल के, अमृत है नींबू और शहद, रख लो, दिन भर चलेगी। फिर तुम्हारे पास मोबाइल है, एक टॉपिक तैयार हुआ उसमें रिकॉर्ड कर लो, पूरा टॉपिक रिकॉर्ड कर लो अपने अपने वर्ड्स में, अपनी कहानी में। जैसे कल तुम हमें कहानी सुनाए थे, ऐसे अपनी कहानी में रिकॉर्ड कर लो। फिर बैठ के छत पे सुनो, वॉक कर लो, उसको सुनते सुनते, पूरा टॉपिक सुनते सुनते वॉक कर लो, तो काम हो रहा है ना, डाइजेशन हो रहा है ना। कोई सुनने को तैयार नहीं, किसी पेड़ को जाके सुना दो, पेड़ के सामने खड़े हो जाओ। तो देखो लोकसभा में इतने मेंबर होते हैं, स्पीकर होता है उसमें। अब 2-3 महीने बाद अगर, हाँ, तो राजा पागल ही होता है। राजा और आम आदमी में ही तो डिफरेंस है, राजा पागल होता है। 3-4 साल बाद वो पेड़ सूख जाएगा। इतना टॉर्चर कौन बर्दाश्त करेगा यार? उल्टी सीधी चीजें जाके सुना रहा हो तुम उसको। पहले दिन बताए नहीं थे? बैलेंस ऑफ पेमेंट देखो तुम इंडिया का। इंडिया आज भी सोने की चिड़िया है। आज इंडिया के पास किस चीज की कमी है यार? किसी चीज की नहीं। अगर हिंदुस्तान के लोग हिसाब मांगने पर आ जाए ना यहाँ के पॉलिटिशियनों से कि राजनीति ऐसा कौन सा व्यवसाय है कि तुम 5 साल करते हो और 2000 करोड़ रुपए कमा लेते हो, हमको भी बताओ। गांधी जी के पास, अटल बिहारी वाजपेयी मर गए, अपना घर नहीं है उनके पास। लाल बहादुर शास्त्री अपनी कार का इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए। लोहिया मरे, उनको इलेक्ट्रिक उसमें दफनाना पड़ा, 11 रुपया जेब में पड़ा हुआ था। वो हालांकि उनकी ख्वाहिश भी थी कि मुझे जलाया महंगे, मेरा अंतिम संस्कार बहुत पैसा न लगाया जाए। ये जनता हिसाब ही नहीं मानती। बजट आया, किसी को सुने चौराहे पे डिस्कस करते हुए? बजट आ गया, इतनी बड़ी घटना घट गई देश में, बजट आ गया, किसी चौराहे पे 5 चाय की दुकान पे सुने? चाय की दुकान पे लोग बैठे हैं, तो डूबे की लड़की भाग गई। अच्छा, हमें कोरोना वरोना कुछ नहीं होता है। थिंकर बने हुए सब, पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है।